नमस्कार। मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है बड़ों का सम्मान। यह उस समय की घटना है जब भारत में अंग्रेजी राज था। सर गुरुदास बंदोपाध्याय कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे। एक बार वे हाई कोर्ट में बैठे कोई मुकदमा सुन रहे थे। उसी समय एक बुढ़िया वहां आई। उस बुढ़िया ने बचपन में सर गुरुदास को दूध पिलाया था। वह उनकी धाय थी, यानी कि धाय माँ। वह अपने गांव में चली गई थी। एक बार जब ग्रहण पड़ा तो वह बहुत दिनों बाद गंगा स्नान करने कलकत्ता आई थी। गंगा स्नान करके उनके मन में आया कि अपने गुरुदास से मिलती जाऊं। लोगों से पूछती पूछती वह हाई कोर्ट चली आई। देहात की गरीब बुढ़िया होने के कारण मैले कपड़े पहने थी। गंगा स्नान करने से उसके कपड़े भी भीग गए थे। उसने सूखे कपड़े भी नहीं पहने। हाई कोर्ट का चपरासी उसे कमरे के भीतर नहीं जाने दे रहा था और वह उससे हाथ जोड़कर कह रही थी, भैया मुझे अपने गुरुदास से मिलने दो ना, एक बार मिलने दो। अचानक सर गुरुदास की नजर दरवाजे की ओर चली गई। वे न्यायाधीश के आसन से झटपट खड़े हो गए। उनको आते देखकर चपरासी एक ओर हट गया। सर गुरुदास ने उस मैली कुचैली गरीब बुढ़िया को दंडवत प्रणाम किया। यह देखकर वहां खड़े सब लोग हक्के बक्के रह गए। देहाती बुढ़िया क्या जाने कि हाई कोर्ट क्या होता है और जज क्या होता है। उसकी तो दोनों आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने कहा, मेरा गुरुदास जीता रहे बेटा। तब सर गुरुदास ने वहां खड़े लोगों को बताया, मेरी माँ है, इन्होंने मुझे दूध पिलाया है। आज मुकदमा बंद रहेगा। मैं इन्हें लेकर घर जा रहा हूँ। घर पहुंचकर सर गुरुदास ने धाय माँ का खूब आदर सत्कार किया। दूध पिलाने वाली धाय भी माता ही होती है। जो इतने बड़े जज होकर धाय का भी इतना आदर करते थे, वे अपनी माता स्वर्णमणि देवी का कितना आदर करते होंगे। जो लोग पढ़ लिख कर ऊंचे पद पाकर माता पिता तथा घर गांव के बड़े लोगों का आदर नहीं करते, वे तो ओछे स्वभाव के ही कहे जाते हैं। अच्छे पुरुष वही हैं जो पद विद्या और अमीरी पाकर भी अभिमान नहीं करते। वे सदा नर्म बने रहते हैं और अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। आप लोगों ने मेरे द्वारा इस कहानी को सुना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे जितने बड़े हो जाएं और चाहे जितने ऊंचे पद पर या धन दौलत आ जाए, लेकिन हमें कभी भी अपने से बड़ों या अपने साथ किए जाने वाले उपकारों के बदले किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों का सदा ही सम्मान करना चाहिए और यही बात
हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि बड़ों के लड़ाई झगड़े में पड़कर कभी भी बच्चे बड़ों का अपमान न करें।